छठा चरण खत्म, जारी बा संग्राम। ब्रेक के बाद एक बार फिर राउर स्वागत बा। सीधे चलब पटना। राजीव रंजन चौबे वरिष्ठ पत्रकार बाड़े। चौबे जी, पूरे स्थिति अगर देखल जाओ जिस तरह से बन रहा बा, अगर ये स्थिति ऐसा बन रहा बा तो फायदा केकरा हो रहा बा, नुकसान केकरा होके क्या आसार है? रउआ बात करतनी मतदाता सूची से नाम हटला वाले के या जनरल मतदान के परसेंटेज मतदान बड़ संख्या में जो सूची से नाम हटा दिहल गई बा, तो वैसन स्थिति में फायदा केकरा हो सकेला, नुकसान केकरा हो सकेला? देखिए, एकरा में हमेशा फायदा सत्ताधारी दल लेवे के कोशिश करला, क्योंकि सत्ताधारी दल के इशारे पर ही, क्योंकि जब मतदाता सूची का निर्माण होला या जब पुनरीक्षण होकर होला तो उस समय जन अधिकारी काम करे सब सत्ताधारी दल के अधीन रहेले। तो हमें कहीं कोनो दो राय नहीं है कि सत्ताधारी दल के इशारे पर ही ऐसा काम होला कि मतदाता सूची से नाम हटा दिहल जाना या जोड़ देना जाना एडिशनल। तो जोन भी बिल बा सत्ताधारी दल के इशारे पर बिल बा। जाहिर सी बात बा कि जहाँ जहाँ रुआ वोट का भी चर्चा करते नहीं कि यहाँ वोटर का नाम हटल दिल गई बा, डेफिनेटली वो सत्ताधारी दल के खिलाफ जात हुई वोट, क्योंकि जो भी जहाँ तक अभी जो हम सुन रहे थे कि भाई जिन लोगों का नाम हटा हुआ है वो सब अर्बन मतदाता है और सब पढ़े लिखे लोग और सारे पढ़े लिखे लोगों से उन सरकार के और सत्ताधारी दल के लोगों को परहेज होगा, इसलिए नाम हटवा दिया गया। तो कहीं ना कहीं इसका लाभ हमेशा सत्ताधारी दल को होता है जी। और इसीलिए करवाया भी जाता है। ये इसकी जांच हमें बिल्कुल होनी चाहिए। इतने बड़े पैमाने पर नाम छूटना ये कोई गलती जानबूझकर किया गया अपराध है जी। एक चौबे जी, एक सवाल और भी एक बन रहा बा कि अभी तक अगर देखल जाओ 6 दशक से ज्यादा हो गए आजाद भइल हिंदुस्तान के, लेकिन अभी तक कोई भी स्टेट में कहीं भी प्रॉपर रूप से जो सूची बने के चाहिए, जो मतदाता सूची कभी भी प्रॉपर ना देखे के मिलेला। देखिए, एक सिस्टम का फॉल्ट बा है। मैं चुनाव आयोग के कहीं ना कहीं एक स्पष्ट स्थिति करे के पड़ी। इस सब कोई जानता, हमने का मीडिया में बानी ऐसे जानता नहीं सर कि चुनाव सूची का पुनरीक्षण 12 महीना चलेला, लेकिन आम पब्लिक के बीच एक जानकारी नहीं है। आम मतदाता सोचेला कि शायद चुनाव वोटर लिस्ट में नाम डलवावे खातिर या नाम निकलवावे खातिर कोनो एक निश्चित तारीख होला, या सरकार जब चाहे तो आप एडवर्टाइज कर ले कि हाँ भाई इस तारीख से बीच में लेकर इतने दिनों के बीच में नाम ऐड होगा या डिलीट होगा। लेकिन जो नियम कहता है कि 12 महीना कोई जब चाहे अपना नाम जुड़वा सकता है या हटवा सकता है, तो पुनरीक्षण का काम जो है वो ढंग से नहीं होता है। ये क्यों नहीं होता है, ये चुनाव आयोग को देखना चाहिए, और जो इसमें लोग इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर एक जिम्मेदारी देनी पड़ेगी कि भैया अगर आपने अपना काम ठीक से नहीं किया तो आपके ऊपर ये कार्रवाई, क्योंकि ये संवैधानिक मामला है, ये लोगों के अधिकार का मामला है। जिन्होंने वोट मतदान देना एक आदमी का हमारा अधिकार भी है। हम अगर स्वतंत्र भारत में हैं हम तो मतदान करना मेरा अधिकार है, हमें मेरे अधिकार से वंचित रखा जा रहा है, इसके लिए क्यों नहीं किसी को दंड दिया जाएगा भाई? बिल्कुल। जब सूची में नाम दर्ज हो रहा है या हटाया जा रहा है, बिना एक तो नाम हटाने के पहले बाकायदा उसका एडवर्टीजमेंट होना चाहिए, चाहे ऑनलाइन ही करें या लोगों को एक नोटिस भेजें कि भाई आपका नाम यहाँ पर है, ये हटाया जा रहा है। किसी तरह की कोई सूचना नहीं आती है और सीधे मतदान के दिन पता चलता है कि हमारा नाम हट गया। तो कहीं ना कहीं एक व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को मतदाता सूची के निर्माण के ऊपर भी एक स्पष्ट नीति बनानी पड़ेगी और उसका एक तरीका बनाकर आम लोगों को बताना पड़ेगा कि इसी माध्यम से या तो नाम आपका हट सकता है या उसको जोड़ा जा सकता है। जी बिल्कुल, ऐसा नहीं है, उसी का लाभ अफसर उठाते हैं। बिल्कुल, कहीं ऐसा तो नहीं कृष्णवीर चौधरी जी कि चुनाव आयोग को एक डायलेमा में रखा जा रहा है और लोकल बॉडी है इस तरह की घटनाएं को अंजाम देती हो? ये तो सारा खेल लोकल बॉडी, जो लोकल जिला प्रशासन है राजेश जी, वही करता है। क्योंकि दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त को क्या पता है, लखनऊ में बैठे हुए जो उत्तर प्रदेश के चुनाव आयुक्त हैं उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। जो कुछ खेल है वो जिला पैमाने पे होता है, और जिला नहीं, जिला के पूरी जानकारी में होता है जिला प्रशासन को, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना ये सब इतना बड़ा खेल नहीं हो सकता। और जो क्षेत्र में इन्होंने जिम्मेदारी दी होती है विधानसभा वाइज, और जो इलाके के बीएलओ हैं वो सब उन्हीं के इशारों पे काम करते हैं, और ये सारा काम तहसील लेवल पर काट छांट का किया जाता है। आप ये बताइए, अभी सही बात थी, जब तक आप किसी को बताएंगे नहीं कि आपका नाम काटा जा रहा है, क्यों काटा जा रहा है, कहाँ चले गए, कहाँ उस मत का ट्रांसफर हो गया, ये तो बताना पड़ेगा। तो ये, और इतने बड़े पैमाने पर कहीं हो सकता है भाई कहीं नाम छूट गया हो, कहीं नाम गलत टाइप हो गया हो, कहीं फोटो गलत लग गया हो, ये सब चीजें तो होते देखी गई थी। लेकिन जो आज हुआ है, जो आज जानकारी में आया है कि इतने बड़े बड़े टावर्स जिन पर 500 परिवार नहीं, 600 परिवार नहीं, आप ये देखिए कि डाबर के सामने नील पदम कुंज है, वहां कम से कम 1500 परिवार के करीब वहां देखिए रहता है। अकेले नील पदम कुंज की हालत डाबर के तिराए पे देखें तो ये इतने बड़ी बड़ी कॉलोनियों में से,
और जहां हजार हजार वोट और 1,500 वोट होना चाहिए वहां 12 वोट और 15 वोट, पति का वोट कहीं और पत्नी का वोट कहीं। अमित जी ने जो अभी बताया है, कृष्णवीर जी आप मत भूलिए कि नगर निगम ये नहीं भूलता है कि अमुक मकान से उसको टैक्स नहीं मिला, और अमुक मकान जो है फलाना आदमी के नाम पे है, बिल्कुल जानता है। बिजली का बिल फलाना आदमी के नाम से आ रहा है तो पैसा वसूलना नहीं भूलता और काटना नहीं भूलता है। बिजली का कनेक्शन है, पानी का वो आदमी का नाम कट गया ऐसा। और ये इंटर 2 डिपार्टमेंट के बीच में कम्युनिकेशन कौन करेगा? और जो वोटर लिस्ट अपडेट करने का काम उन्हीं डिपार्टमेंट के लोगों को अलग से दिया जाता है। अच्छा, इसके अलावा खाली इतने ही नहीं, कुछ एक मकान मान लो बंद है, अभी बिका नहीं है, बिल्डर के पास है, उस मकान पर 100 वोट बन गया। अरे उस मकान का ना टैक्स जा रहा है ना उस मकान की रजिस्ट्री हुई है, जो खाली पड़े, उस इलाके का जितना धोबी है उसका उसी पर्टिकुलर मकान के एड्रेस से वोटर आईडी बन गया। वहां का जितना इलेक्ट्रिशियन अपार्टमेंट में काम करने वाला उसका उसी के नाम से बन गया। और हर बीएलओ 500 1000 या लेके या बिना लिए हर उस तरह के लोगों को, मैं जानता हूं कि गॉड हाइट्स में 108 नंबर फ्लैट है, उसमें 20 वोट है, और वो फ्लैट जो है आज के दिन तक आवंटन नहीं हुआ है, उसका रजिस्ट्री नहीं हुआ है, बिल्डर उसका मालिक है, गॉडसंस उसका मालिक है, कहां से वोट आ गया? और उस पे 150 वोट आप बनवा दिए और वो सारा वोट पोल भी हो गया आज। और वहां का जो रेसिडेंट जो पड़ोस में उसका मालिक है उसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। अब आप सोचो कि ये इसको आप क्या बोलेंगे? राजेश जी, इसको इतना हल्के में नहीं लिया जा सकता। ये एक बड़ी साजिश है। चुनाव में मतदाताओं के साथ एक बड़ी पूरा लूट कहेंगे, पूरी एक धोखाधड़ी हुई है। तो ये जो चीजें थी, ये चीजें दिल्ली में बैठे हुए मुख्य चुनाव आयोग की जानकारी में हालांकि चौधरी साहब, चुनाव आयोग के कान में जब ये बात जाएगी, चुनाव आयोग निश्चित रूप से बेहतर प्रयास करेगा। रेवेन्यू के दृष्टिकोण से आपका गाजियाबाद और नोएडा, ये 2 जगह मिलकर यूपी के कुल आमदनी का आधा आमदनी जो होता है इन्हीं 2 डिस्ट्रिक्ट से होता है। और आप खाली रजिस्ट्री, जो मकान का रजिस्ट्री 6 लाख रुपया एक मकान के लोग रजिस्ट्री के नाम पर सरकार को देते हैं, जो एक आम हिंदुस्तानी पूरे जीवन में उतना कमाता नहीं है। तो आप अंदाजा लगाइए, और फिर वो वोट देने नहीं जाएगा। वाकई में एक गंभीर विषय है, और निश्चित रूप से हमें लगता है कि चुनाव आयोग हमारे टीवी के जरिए ही पूरे कार्यक्रम को देख रहा होगा। और नहीं, दिग्विजय सिंह जी भी देख रहे होंगे इस कार्यक्रम को कि किस तरीके गुंडागर्दी हो रही है। क्या करेंगे? कांग्रेस चुप क्यों है? कांग्रेस चुप क्यों है? ये वाकई में तो एक सवाल है, बड़ा सवाल है। तमाम और पार्टियां इस मसले पर चुप क्यों है, ये एक अहम सवाल है। सवाल यहां ये भी बन रहा है कि अब जब ऐसी स्थिति कृष्णवीर चौधरी जी देख रहे हैं, क्या आप कोई संज्ञान लेंगे, चुनाव आयोग के पास जाएंगे, आरटीआई लगाएंगे, क्या आगे की? इसमें आरटीआई लगाएंगे, क्योंकि आरटीआई हक है कि ये सब हुआ है, ये सब किसने किया है ये बताया जाए। पता होना चाहिए कि किसने धांधली की है, कौन जिम्मेदार है। जिला प्रशासन पूरी तरह से इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि जो कुछ हुआ है बिना जिला प्रशासन की मर्जी के नहीं हो सकता। और जिला प्रशासन में तमाम उन अधिकारियों को जो लगाया था, वो जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उन्होंने लगाया था। अभी क्या वजह है कि जो संभ्रांत लोग हैं, दिल्ली में जॉब करते हैं, यहां रहते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, नेशनल लेवल पर सब लोग काम कर रहे हैं, मीडिया में भी, उन्हीं सबको वोट काटा गया। वाकई में गंभीर सवाल है। अमित जी, एक सवाल अब यहां यह भी उठता है कि तमाम पार्टियां, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सपा हो या कांग्रेस हो, रालोद हो, अन्य जो भी पार्टियां चुनाव में चुनाव लड़ रही है, इस पूरे मसले पर खामोश क्यों है? क्या खामोशी की वजह क्या है? आखिर क्या देखते हैं आप अमित जी? क्या है कि आज के केस में तो जानकारी नहीं है अभी। एक 2 प्रत्याशियों से मेरी बात हुई तो आपको आश्चर्य होगा कि प्रत्याशियों के पास भी पुराना लिस्ट था। प्रत्याशी के लिस्ट में कृष्णवीर चौधरी का नाम था। यही दिक्कत है, प्रत्याशी की लिस्ट में मेरा नाम है क्योंकि पुरानी लिस्ट 3 महीने पहले उन्होंने ले ली थी लिस्ट जो है, और उसी लिस्ट के हिसाब से वो सब काम कर रहे हैं। मैं आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट के नाम पे मैं नाम गिनवा सकता हूं। एक निशांत चौधरी है मेरे रेसिडेंट, उनका 2 महीने पहले वोटर आईडी बना है। उनके घर में उनका और उनकी पत्नी का वोटर आईडी, आज कहीं नाम नहीं था उनका। अब आप बताओ कि अब दिग्विजय सिंह कैसे, या कोई भी नेता उन्हें कैसे बोलेंगे कि आप अवेयर नहीं हो, आपको अपना लिस्ट में नाम पहले चेक करना चाहिए था। अब जब स्लिप नहीं आया तब वो 24 घंटे पहले से वो खोज रहा है कि कहाँ होगा। चला जाए पटना। चौबे जी, क्या इतने बड़े पैमाने पर मतदाता सूची से लोगों का नाम कटा है, ये तमाम पार्टियों को इस मसले को एक मुद्दा बनाना चाहिए? बिल्कुल बनाना चाहिए, और मैं पहले भी कह रहा हूं कि जिन्होंने मतदाता सूची से नाम हटाने का काम किया है उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उन्होंने एक अधिकार से वंचित रखा है। जिसने भी आज मताधिकार का प्रयोग नहीं किया उसके एक बड़े अधिकार से, उसके लोकतांत्रिक अधिकार से उसको वंचित रखा गया। आप कैसे किसी को लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित रख सकते हैं इस लोकतंत्र में? फिर लोकतंत्र रह कहाँ पाएगा?
मतदान के लिए छुट्टियां दी जाती हैं, तमाम तरह की सुविधाएं दी जाती है। मतदान हमारा अधिकार है। मतदान करवाने के लिए चुनाव आयोग उसके प्रचार प्रसार के लिए करोड़ों रुपए खर्च करता है। लोग चाहते हैं कि मतदान हो, मतदान का प्रतिशत भी बढ़ रहा है, लोगों में उत्साह भी है मतदान को लेकर, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और ऐसे में पता चले कि वोटर लिस्ट में उनका नाम हटा दिया गया है। ये तो अपराध है, ये बिल्कुल एक अपराध है और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर जिसने हटाया है किस आधार पर हटाया है? मैंने पहले भी कहा कि हटाने का एक आधार बनना चाहिए, चुनाव आयोग को स्पष्ट करना चाहिए और बिना उस व्यक्ति को नोटिस दिए या किसी भी चीज़ का किए एक सार्वजनिक जगह पर नोटिस प्रकाशित करके कहा भाई आपका नाम हटाया जा रहा है, अगर आपको आपत्ति हो तो इसकी सूचना दे। ऐसा कुछ किए बगैर कैसे नाम हटा दिया जाता है? ये बिल्कुल जांच का विषय है। हाँ, उस घर में बीएलओ अगर विजिट करेगा और बीएलओ घूमने के बाद उस आदमी को नहीं पाएगा या वहां दूसरा परिवार का दूसरा आदमी आएगा या दूसरा आदमी उस घर के एड्रेस से अप्लाई करेगा, तब समझ में आता है कि साहब फलाना आदमी अप्लाई किया, नया आदमी आ गया, पुराना आदमी का चला गया। उस घर में आज के दिन में वोट ही नहीं है। तो क्या एक तरफ राजेश जी, मेरे निवास में दूसरे लोगों की वोट बनाया जाना ये अपराध नहीं है क्या? ये कौन लोग हैं, कहां से आए? ना वह रहते हैं, ना कोई वास्ता है, और उनकी वोट, ये साजिश नहीं है? इतनी बड़ी साजिश है तो ये क्या है? साजिश नहीं है तो ये तो खुली डकैती है, मतदान का अधिकार छीना है। अगर अकेले एक की बात हो, दो की बात हो, 10 की बात हो तो आदमी बर्दाश्त कर लेता, चलिए गलती हो गई होगी, हम सुधार करवा लेंगे, नहीं बन पाई होगी वोट या नाम लिस्ट में आने से रह गया होगा। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर लूट, पूरे अपार्टमेंट, पूरे अपार्टमेंट। एक चौधरी साहब, ये छठा चरण के चुनाव में बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त इस बात को जांच नहीं कराएंगे कि सनब्रिज अपार्टमेंट, गार्डन अपार्टमेंट, गॉड गैलेक्सी, नीलपदम 1-2, वैशाली जीडीए 10 टावर, गिरनार अपार्टमेंट, अरावली, गॉड हाइट्स, गौड़ गंगा, नीलपदम कुंज, अमन, ये एक्सप्रेस टावर, सुपरटेक रेजिडेंसी, ये वो अपार्टमेंट हैं, ये वो टावर्स हैं जिनमें हजारों वोटर हैं और उसमें 12 वोट और 15 वोट, बाकी कहां गई? ये तो सबसे पुराने लोग हैं। नहीं, बिल्कुल ये बड़ी लूट डकैती है, वोटर के साथ अपराध किया है। और सही कह रहे हैं भाई हमारे पटना से कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। ये अपराध क्या? मुख्य चुनाव आयुक्त को रिजल्ट रोककर पहले इसकी जांच करानी चाहिए। बिल्कुल, चलिए चुनाव आयोग हमारा टीवी जरूर देख रहा होगा और निश्चित रूप से चुनाव आयोग अब तक पूरी निष्पक्षता से अपना काम करता आया है और इस मसले को भी गंभीरता से जरूर लेगा। और अभी फिलहाल वक्त है ब्रेक का और ब्रेक के बाद ये भी जानेंगे कि 7वें चरण का जो मतदान होने वाला है वो भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में है। क्या इस प्रोग्राम देखने के बाद चुनाव आयोग आगे से कोई अलग कदम उठाएगा ताकि इस तरह की गड़बड़ियां आगे आने वाले समय में ना हो? फिलहाल यहां पे वक्त है एक छोटा सा ब्रेक का।